वीडियो में रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए हमने 2025 में जो भी प्रमुख सैन्य युद्ध अभ्यास अभी अगस्त तक हुआ है वह सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा 4 क्रम वाइज में, जिसमें है बिलेटरल एक्सरसाइज यानी द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, और फिर है घरेलू उपाभ्यास यानी डोमेस्टिक एक्सरसाइज, एंड बहुपक्षीय युद्धाभ्यास यानी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, और आखिरी होगा अदर एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक उठा लेते हैं द्विपक्षीय युद्धाभ्यास यानी बिलेटरल एक्सरसाइज से। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पहला हमारा युद्ध अभ्यास था, यानी पहला नहीं, जो भी एक्वेरिन यह जिसका 13वां संस्करण था, वह भारत और मालदीव के बीच हुआ यह अभ्यास, और यह न्यू माफिलाफूसी मालदीव में एक्सरसाइज हुआ, और यह इसका तारीख था 2 से 25 फरवरी 2025 में यह एक्सरसाइज चला। एक्वेरिन जो कि 13वां संस्करण था, याद रखिएगा। अगला एक्सरसाइज है साइक्लोन। इसे हाईलाइट कर लीजिए, एनटीपीसी में अभी बहुत पूछा जा रहा है। साइक्लोन एक्सरसाइज यह 3वां संस्करण यानी तीसरा संस्करण था, भारत और मिस्र देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास। इसे महाजन फील्ड राजस्थान में किया गया था, और यह चला 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक। अगला धर्मागाजियन एक्सरसाइज जिसका 6ठा संस्करण था, यह भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। इसका 6ठा संस्करण हुआ, जिसे धर्मागाजियन बोलते हैं। इसे माउंट फूजी जापान में सफल कराया गया, और कब कराया गया तो देखिए 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक यह युद्धाभ्यास चला था। आप डेट याद रखिए या ना रखिए, ये याद रखिएगा कि धर्मागाजिया किन के बीच युद्धाभ्यास हुआ। यह ऐसे प्रश्न पूछता है, या फिर पूछेगा धर्मागाजिया अभ्यास 2025 का कौन सा संस्करण था, तो 6ठा संस्करण था। या फिर प्रश्न पूछेगा कि धर्मागाजिया युद्ध अभ्यास होने वाले किन के बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच में। ये एक ही प्रश्नों को 3 बार घुमा कर पूछेगा, तीनों का उत्तर कभी धर्मागाजियन, कभी 6वां संस्करण, कभी भारत और जापान निकल कर उत्तर आएगा। तो अच्छा से याद कर लीजिए। फिर अगला है नोमैडिक एलिफेंट। यह भारत और मंगोल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसका 17वां संस्करण इस वर्ष हुआ है, और यह कहाँ पे हुआ तो उलान बटेर मंगोलिया में यह युद्धाभ्यास को कार्यक्रम किया गया था, और यह 13 मई से 13 जून 2025 तक चला और सफल हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला वही बिलेटरल एक्सरसाइज से ही है। इसमें बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगा बीच के होने वाला युद्धाभ्यास है, और यह 2025 में 14वां संस्करण हुआ इसका, और यह राजस्थान के जोधपुर में इसका कार्यक्रम यानी युद्धाभ्यास हुआ। संस्करण याद रखिएगा 14वां है, और प्रश्न पूछेगा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किन के बीच हुआ, था भारत और सिंगापुर के बीच। डेट याद रख लीजिए 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक चला। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। याद रखना होगा किन के बीच हुआ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, तो भारत और सिंगापुर याद रखिएगा। अगला है शक्ति दोस्तों, इसे स्टॉक मार्क कर लीजिए।
यह मेरा भाई का भी एग्ज़ाम में आया था, मैंने उससे पूछा था। एनटीपीसी जो अभी चल रहा है अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम, उसमें तो शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। उसका प्रश्न आया था कि शक्ति अभ्यास किसके किन के बीच होता है, तो उत्तर बना था भारत और फ्रांस के बीच, जो कि सही करके आया था। और उसका यह 8वां संस्करण था दोनों के बीच, तो इसे याद रखिएगा। और यह ला कावेलरी फ्रांस में इसे आयोजित किया गया था, युद्धाभ्यास शक्ति युद्धाभ्यास एक्सरसाइज का, जो कि चला था 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक और सफल हुआ। अगला है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। तो युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है और यह इसका 21वां संस्करण 2025 में था, जो कि यह सितंबर में चलने वाला है। अभी 1 से 16 सितंबर यानी अब शुरू हो चुका है और यह अलास्का यानी यूएस के अलास्का में होगा युद्ध अभ्यास। आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी सीएचएसएल सीजीएल में यह प्रश्न बनेगा, इसे स्टार मार्क कर लीजिए कि युद्धाभ्यास किनके किनके बीच होता है, तो भारत और यूएसए के बीच। चाहे पूछेगा कौन सा संस्करण 2025 में होगा, तो 21वां संस्करण है, जो कि 1 सितंबर से 16 सितंबर में चलेगा। अगला है इंद्र एक्सरसाइज, यह भी हाईलाइट कर लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण है। इसे हाईलाइट कर लीजिए इंद्र, इसे स्टार मार्क भी कर लीजिए ताकि याद रहे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी में बहुत को रिपीट हुआ है। तो पूछेगा कि इंद्र अभ्यास किनके किनके बीच होता है, तो भारत और रूस के बीच। तो भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास होता है और यह 14वां संस्करण था 2025 में। और कहाँ कहाँ पे हुआ, तो भारत के चेन्नई में और दूसरा बंगाल के खाड़ी में 2 बार हुआ, जो कि 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चला इंद्र अभ्यास, याद रखिएगा। अगला है घरेलू एक्सरसाइज यानी डोमेस्टिक एक्सरसाइज देखेंगे, घरेलू युद्धाभ्यास जिसमें से पहला है डेजर्ट हंट। तो यह तीनों सेनाओं के, भारत के तीनों सेनाओं के बीच होता है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। यह तो भारत के ही यानी घरेलू जो भी सेना है उनके ही बीच होगा। तो तीनों सेनाओं के बीच भारत के डेजर्ट एक्सरसाइज होता है, जो कि 2025 में पहला संस्करण था। और यह एक्सरसाइज जोधपुर में हुआ, राजस्थान के जोधपुर में 24 से 28 फरवरी यह चला एक्सरसाइज। अगला है ट्रोपेक्स एक्सरसाइज, यह भी तीनों सेना के तटरक्षक के बीच हुआ। यह हिंद महासागर में आयोजित यानी हुआ था युद्धाभ्यास और यह 25 जनवरी से 25 मार्च तक चला, यानी पूरे 1 महीने। अगला है आक्रमण एक्सरसाइज, जो कि पहला संस्करण था। यह वायुसेना के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ। इसे सेंट्रल सेक्टर पर यह युद्धाभ्यास हुआ और यह अप्रैल 2025 में यह एक्सरसाइज हुआ। सेंट्रल सेक्टर जहाँ भी सेंट्रल सेक्टर हो वहाँ यह हुआ, जिसे बोलते हैं आक्रमण एक्सरसाइज, और यह पहला संस्करण था 2025 में। अगला है टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, यह भारत के तीनों सेनाओं के बीच हुआ और यह चौथा संस्करण था 2025 में, जो कि 11 से 13 अप्रैल 2025 में चला। यह विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसे कार्यरत
यानी सफल कराया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला अलग टॉपिक है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसे नौसेना यानी बहुपक्षीय युद्धाभ्यास नौसेना के बीच देखिए। पहला है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन किनके किनके बीच होता है, यानी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज यानी बहुत सारे देश मिलकर करते हैं। तो इसमें आ जाते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया, जिन्हें सी ड्रैगन युद्धाभ्यास कहा जाता है। यह युद्धाभ्यास गुआम तट पर यूएसए में हुआ और यह 9 मार्च से 19 मार्च 2025 तक चला। अगला है एक्सरसाइज ला पेरोस। ला पेरोस दोस्तों फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, यूके, मलेशिया, इन सात देशों के बीच होता है ला पेरोस एक्सरसाइज, और इसे कंडक्ट कराया गया था इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इंडो पैसिफिक क्षेत्र अगर नहीं पता हो तो गूगल कर लीजिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ला पेरोस एक्सरसाइज कराया गया, जो कि 16 से 24 जनवरी 2025 तक चला। फिर अगला मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है क्वाड कोस्ट गार्ड। क्वाड कोस्ट गार्ड यह एक्सरसाइज भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इन 4 देशों के बीच किया जाता है और इसे 2025 में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ही आयोजित किया गया, जो कि 30 जून 2025 से यह था। आगे बढ़ते हैं। अगला है अदर एक्सरसाइज, जो अन्य युद्धाभ्यास थे, इनसे भी प्रश्न उठेगा। जैसे में स्टार मार्क कर लीजिए अभ्यास खंजर, इसे डबल ट्रिपल जो इतना भी स्टार करना है कर लीजिए, इससे ज़रूर प्रश्न बनेगा। देखिए पहले से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज वरुण। एक्सरसाइज वरुण जिसका 23वां संस्करण था, यह किन के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसे भी याद रखिएगा, पूछेगा एक्सरसाइज वरुण किन के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। और 2025 में कौन सा संस्करण था, तो 23वां संस्करण था इनके बीच। और इसे अरब सागर में कंडक्ट कराया गया, आयोजित कराया गया था, जो कि 19 से 22 मार्च 2025 तक चला। एक्सरसाइज वरुण, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईस्टलिक एक्सरसाइज किनके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, जो कि पुणे में हुआ, इसे कंडक्ट कराया गया। और यह 2025 में 6वां संस्करण था इसका, जो कि 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चला। ये इतना कुछ खास पूछे इससे उतना मतलब पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो इससे प्रश्न जरूर बनेगा, इसे ध्यान में रखिए, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन अगर सिलेक्शन लेना है। अगला अभ्यास खंजर, इसे आप 1 नहीं 5 स्टार मार्क कर लीजिए, इससे ज़रूर प्रश्न बनेगा कोई शिफ्ट में। अगर नहीं बनेगा तो फिर मुझे बोलना। और यह किन के बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच। याद रखिएगा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में। तो अभ्यास खंजर किर्गिस्तान के बीच हुआ, भारत और किर्गिस्तान। और यह 12वां संस्करण था अभ्यास खंजर का। और यह इसे 2025 में किर्गिस्तान में ही इसे आयोजित किया गया, जो कि 10 से 23 मार्च 2025 तक चला। फिर है ब्राइट स्टार 2025। ब्राइट स्टार 2025 भारत और 23 अन्य देशों के बीच यह एक्सरसाइज हुआ, जो कि मिस्र देश में कंडक्ट कराया गया, यह आयोजित कराया गया, जो 28 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा।
जो कि अभी 3 सितंबर है, तो अभी चल रहा है, 10 सितंबर 2025 तक चलेगा। यह वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। और भी ऐसे कंटेंट अच्छा लाता रहूँगा। इसके लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। धन्यवाद।